नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप खुश और खुशहाल होंगे। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। गामा पहलवान की मृत्यु कैसे हुई। गामा पहलवान का वास्तविक नाम गुलाम मोहम्मद बख्श। प्रारंभिक जीवन। गुलाम मोहम्मद बख्श का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोवाल गांव के एक कश्मीरी मुस्लिम पंडित परिवार में हुआ। इनके परिवार में स्वयं ही विश्व प्रसिद्ध पहलवान हुए थे। गामा की 2 पत्नियां थीं, एक पाकिस्तान में और दूसरी बड़ौदा गुजरात में। जब गामा 6 साल के थे तो उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श का निधन हो गया। उसके बाद उनके नानाजी नून पहलवान ने उनका पालन किया। बाद में उनके निधन के बाद उनके मामाजी इड़ा पहलवान ने उनका पालन किया और उनकी ही देखरेख में गामा ने पहलवानी की शिक्षा प्रारंभ की। शिक्षा एवं खानपान। गामा ने पहलवानी की शिक्षा अपने मामा इड़ा पहलवान से प्रारंभ की। आगे चलकर इनके अभ्यास में काफी बदलाव आए, जैसे कि यूं तो बाकी पहलवानों की तरह उनका अभ्यास भी सामान्य ही था, परंतु इस सामान्यता में भी असामान्यता यह थी कि वे प्रत्येक मैच एक से नहीं बल्कि 40 प्रतिद्वंदियों के साथ एक साथ लड़ते थे और उन्हें पराजित भी करते थे। गामा रोज 30 से 45 मिनट में 100 किलो की हंसली पहनकर 5000 बैठक लगाते थे और उसी हंसली को पहनकर उतने ही समय में 3000 दंड लगाते थे। वे रोज 1.5 पौंड बादाम मिश्रण, बादाम पेस्ट, 10 लीटर दूध, मौसमी फलों के 3 टोकरे, आधा लीटर घी, 2 देसी मटन, 6 देसी चिकन, 6 पौंड मक्खन, फलों का रस एवं अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ अपनी रोज की खुराक के रूप में लिया करते थे। पहलवानी करियर। गामा ने अपने पहलवानी करियर के शुरुआत महज 10 वर्ष की आयु से की थी। सन 1888 में जब जोधपुर में भारतवर्ष के बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवानों को बुलाया जा रहा था, तब उनमें से एक नाम गामा पहलवान का भी था। यह प्रतियोगिता अत्याधिक थकाने वाले व्यायाम की थी। लगभग 450 पहलवानों के बीच 10 वर्ष के गामा पहलवान प्रथम 15 में आए थे। इस पर जोधपुर के महाराज ने उस प्रतियोगिता का विजयी उन्हें ही घोषित किया। बाद में दतिया के महाराज ने उनका पालन पोषण आरंभ किया। पहला सामना रहीम बख्श सुल्तानी वाला से गामा के करियर की असली शुरुआत 1895 से हुई, जब गुजरामवाला के नामचीन पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से उनका सामना हुआ। यह पहलवान मूल रूप में कश्मीर का रहने वाला था। इस द्वंद्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक तरफ रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जो कि एक अधेड़ उम्र का पहलवान था और जिसकी लंबाई तकरीबन 7 फीट की थी, और दूसरी ओर गामा पहलवान जिनकी उम्र 17 वर्ष की थी और ऊंचाई 5 फुट 7 इंच थी। एक और एक बहुत ही अनुभवी पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जो कि लगभग अपने करियर के अंतिम चरण में था, और दूसरी ओर एक बहुत ही नवयुवक जोशीला गामा पहलवान, जिसने अभी अभी ही पहलवानी शुरू की थी। इस द्वंद्व को बहुत चर्चा में लाया गया। इस द्वंद्व की उस समय अक्सर चर्चा होती थी। बड़े बड़े लोग इस द्वंद्व को देखने के लिए आए थे। यह द्वंद्व बहुत समय तक चला। शुरुआत में तो गामा पहलवान रक्षणार्थ लड़ते रहे, परंतु दूसरी पाली में आक्रमणकारी हो गए। दोनों पहलवानों के बीच घमासान द्वंद्व हुआ। इस बीच गामा पहलवान की नाक, मुंह और सिर से खून बहने लगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे लगातार लड़ते रहे। आखिर में यह मैच बराबरी पर रोक दिया गया। परंतु इसी द्वंद्व से गामा पहलवान का नाम पूरे देश में विख्यात हो गया। सन 1910 तक गामा पहलवान ने एक रहीम बख्श सुल्तानी वाला को छोड़कर भारतवर्ष के लगभग सभी पहलवानों को पराजित कर दिया था। उन्होंने रुस्तम-ए-हिंद का खिताब भी हासिल किया। उसके बाद उन्होंने विश्व चैंपियनशिप पर अपना लक्ष्य साधा और अपने भाई इमाम बख्श के साथ लंदन की ओर चल पड़े। लंदन में होने वाले टूर्नामेंट
लंदन में होने वाले टूर्नामेंट से पहले गामा पहलवान के सामने एक और नई बाधा खड़ी हो गई, जब उन्हें केवल यह कहकर मना कर दिया कि उनकी लंबाई बहुत छोटी है। इस पर उन्होंने यह घोषणा कर दी वे केवल आधे घंटे के अंदर ही किन्हीं 3 पहलवानों को, जो कि किसी भी भार वर्ग के हो, उन्हें हराकर अखाड़े से फेंक सकते हैं। शुरू में तो सबको यही लगा कि यह एक अफवाह है और काफी समय तक कोई नहीं आया, परंतु बाद में गामा पहलवान ने एक और शर्त रखी, जिसमें उन्होंने फ्रैंक वॉश और स्टैनिस्लॉस ज़ेविस्को को चुनौती दी कि वे या तो उन्हें इस द्वंद्व में हरा देंगे अथवा स्वयं हारकर उल्टा उन्हें इनाम की राशि देकर वापस घर चले जाएंगे। इस पर सबसे पहले बेंजामिन रोलर नामक अमेरिकी पहलवान ने उनकी चुनौती स्वीकार की, परंतु गामा ने पहली पाली में ही उसे 1 मिनट 40 सेकंड में ही धरती से चिपका दिया और दूसरी पाली में 9 मिनट 10 सेकंड में ही उसे धराशायी कर दिया। अगले दिन गामा पहलवान ने 12 पहलवानों को मात दी और टूर्नामेंट में प्रवेश पाया। स्टैनिस्लॉस ज़ेविस्को के साथ मैच। इन्हें विश्व चैंपियन स्टैनिस्लॉस ज़ेविस्को के साथ हुए मैच के लिए बहुत जाना जाता है। ज़ेविस्को के साथ इनका मैच 10 सितंबर 1910 निर्धारित हुआ था। ज़ेविस्को को तब विश्व प्रसिद्ध पहलवानों में से एक माना जाता था। उन्होंने उन गामा पहलवान की यह चुनौती स्वीकार कर ली, जिन्हें फ्रैंक वॉच जैसा महान पहलवान भी हरा ना सका। जिस दिन गामा पहलवान और ज़ेविस्को का मैच हुआ, वह दिन टूर्नामेंट के फाइनल्स का दिन था। इस मैच की इनाम राशि थी 250 यूरो और जॉन बुल बेल्ट। केवल 1 मिनट के अंदर ही गामा पहलवान ने ज़ेविस्को को धराशायी कर दिया, वह भी पूरे 2 घंटे और 35 मिनट के लिए। कुछ समय के लिए ज़ेविस्को उठता था, परंतु बाद में फिर उसी दशा में धराशायी कर दिया जाता था। उसने अपना रक्षणार्थ दांव लगाया, जिससे कि वह गामा पहलवान इस शक्ति को रोक सके, परंतु अंत में यह 3 घंटे तक चलने वाला मैच बराबरी पर ही रोक दिया गया और इससे ज़ेविस्को के फैन बेहद निराश हुए। फिर भी ज़ेविस्को का नाम उन पहलवानों में से लिया जाता है जो गामा पहलवान के द्वारा नहीं हराया जा सके। उन दोनों का एक और बार मैच होने वाला था, जिसकी तिथि 17 सितंबर 1910 निर्धारित की गई थी, परंतु ज़ेविस्को किसी कारणवश मैच में नहीं आ पाए। इस कारण से गामा पहलवान को ही उस मैच का विजेता घोषित कर दिया गया और उन्हें इनाम राशि के साथ साथ जॉन बुल बेल्ट के साथ भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान के साथ ही उन्हें रुस्तमेज़माना के खिताब से भी नवाजा गया, परंतु इस सम्मान की खासियत यह थी कि इस मैच में उन्हें बिना लड़े ही विजय मिली। अमेरिकी और यूरोपीय पहलवानों के विरुद्ध द्वंद्वों की विजय यात्रा। अपनी इस विजय यात्रा के दौरान गामा ने कई प्रसिद्ध और आदरणीय पहलवानों को हराया, जैसे कि संयुक्त राज्य के डॉक्टर बेंजामिन रोलर, स्विट्जरलैंड के मॉरिस क्लेरियस, स्विट्जरलैंड के जॉन ले, स्वीडन के जेस पीटरसन विश्व चैंपियन, टैरोमिया के जापानी जूडो चैंपियन, जॉर्ज हेकेनस किमित, संयुक्त राज्य के फ्रैंक वॉच। रहीम बख्श सुल्तानी वाला से अंतिम सामना। इंग्लैंड से लौटने के तुरंत बाद ही गामा पहलवान का सामना रहीम बख्श सुल्तानी वाला से इलाहाबाद में हुआ। काफी देर तक चलने वाले इस द्वंद्व में अंततः गामा पहलवान को विजय प्राप्त हुई और साथ ही साथ रुस्तम-ए-हिंद का खिताब भी जीत लिया। जीवन में बहुत समय बाद एक साक्षात्कार में जब उनसे यह पूछा गया कि गामा पहलवान को सबसे मुश्किल टक्कर किसने दी है, तो उन्होंने कहा रहीम बख्श सुल्तानी वाला। ज़ेविस्को से पुनः द्वंद्व। रहीम बख्श सुल्तानी वाला पर विजय प्राप्त करने के बाद सन 1916 में गामा पहलवान ने पहलवान पंडित बिद्रू, जो कि उस समय भारत के जाने माने पहलवानों में से एक थे, का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। सन 1922 में वेल्स के राजकुमार भारत के दौरे पर आए और उन्होंने गामा पहलवान को चांदी की एक गदा भेंट की। जब 1927 तक गामा पहलवान को चुनौती देने वाला कोई भी पहलवान नहीं बचा, तो यह घोषणा हुई कि गामा और ज़ेविस्को फिर एक बार आमना सामना करेंगे।
उनकी मुलाकात 1928 में पटियाला में हुई। अखाड़े में आते ही ज़ेविस्को ने अपना सुदृढ़ शरीर और बड़ी बड़ी मांसपेशियां दिखाई, परंतु गामा पहलवान पहले से काफी दुबले पतले लग रहे थे। फिर भी गामा पहलवान ने केवल 1 मिनट में ही ज़ेविस्को को धराशायी कर दिया, जिससे उन्हें भारतीय विश्व स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया गया और ज़ेविस्को ने भी उन्हें बाघ कहकर संबोधित किया। जब तक गामा पहलवान 48 वर्ष के हुए तब तक वह भारत के महान पहलवानों में से एक गिने जाने लगे। बलराम हीरामन सिंह यादव के साथ द्वंद्व। ज़ेविस्को पर विजय प्राप्त करने के बाद गामा ने जेस पीटरसन पर 1929 को विजय प्राप्त की। यह द्वंद्व 1 मिनट चला। यह अंतिम द्वंद्व था जो गामा ने अपने करियर में लड़ा। सन 1940 को हैदराबाद के निजाम ने गामा को निमंत्रण दिया, जिसमें गामा ने सभी पहलवानों को हरा दिया। निजाम ने उसके बाद पहलवान बलराम हीरामन सिंह यादव को गामा से सामना करने के लिए भेजा, जो कि स्वयं कभी भी नहीं हारा था। यह द्वंद्व बहुत समय तक चला, परंतु इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। बलराम हीरामन सिंह यादव उन पहलवानों में से था जिनका सामना करना गामा के लिए भी बहुत मुश्किल था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 को गामा पहलवान पाकिस्तान की तरफ चले गए। अंततः सन 1952 तक गामा ने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपने भतीजे भोलू पहलवान को पहलवानी सिखाई, जिन्होंने लगभग 20 साल तक पाकिस्तान में होने वाले सभी कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मृत्यु। गामा पहलवान की मृत्यु 23 मई 1960 को लाहौर, पाकिस्तान में हुई। वे काफी समय से बीमार थे। उनकी बीमारी का सारा खर्चा पाकिस्तान सरकार ने उठाया और उन्हें कुछ जमीनें भी दी थीं। विरासत। जाने माने कराटे योद्धा और अभिनेता ब्रूस ली गामा पहलवान के बहुत बड़े फैन थे। वे प्रायः अखबार में उन पर लिखे हुए लेख पढ़ा करते थे कि किस तरह से गामा पहलवान ने अपनी शक्ति का विस्तार किया, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाया और किस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति में वृद्धि की। इन सभी को ब्रूस ली ने भी अपने जीवन में अपनाया और वह भी कसरत के समय दंड बैठक लगाया करते थे। गामा पहलवान की 100 किलो की हंसली आज भी पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में संभाल